अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.8 का क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। एक स्क्वायर शेप्ड सरफेस है और उसका एरिया दिया गया है और कितना दिया गया है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस, मैं स्क्वायर को शॉर्ट उसमें लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में सरफेस ऑफ अ मशीन है। इतना डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस लिखें एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस। कितना दिया गया है? एरिया 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कहते हैं एक्सप्रेशन आपने फाइंड करना है फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, यानी आपको लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द सरफेस फाइंड करनी है। अगर आप शॉर्ट में एल लिखते हैं तो तब भी गलत नहीं है। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। बहुत से लोग साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लिखते हैं, वो भी गलत नहीं है। क्या है आपके पास 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 मीटर स्क्वायर। एल और एल बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं। L1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 मीटर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे? एल का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो गया, और इसका भी आप स्क्वायर रूट लेंगे। क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। 2 और 1/2 कैंसिल होता है। ये अलग बात है कि हम इसको डायरेक्टली कैंसिल करते हैं। एल हमारे पास क्या आ गया जी? फाइनली 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। ठीक है, और ये आपके पास मीटर स्क्वायर को आप बेशक अलग स्क्वायर रूट पे लिख लें। एल इक्वल टू, अब ये देखें, हम ये देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब 25 ये बाय यूजिंग फार्मूला भी हो सकता है, और अगर आप चाहें तो मिड टर्म ब्रेक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बाय यूजिंग फार्मूला कर रही हूँ, अगर आप मिड टर्म ब्रेक से करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको करवा दूँगी। 25x स्क्वायर किसका स्क्वायर है जी? 5x का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस क्या होता है? ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है जी? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 5x का होल स्क्वायर है, 9 किसका होल स्क्वायर है? 3 का। ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर दरमियान में होता है जी 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 5x, और ये आपके पास क्या आ गया? 3। 5 3 ज़र 15, 15 2 ज़र 30x ही आता है। अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो ए आपके पास है 5x और बी कितना है? 3, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, यानी 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया है। एल आपके पास आ गया जी 5x माइनस 3। तो ये अब देखें, ये सब तो हमने फाइंड कर लिया। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये m आ गया, यानी लेंथ आपके पास क्या आ गई? 5x माइनस 3 मीटर। अब हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। अब देखें, ये सब तो हमने फाइंड कर लिया। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये m आ गया, यानी लेंथ आपके पास क्या आ गई? 5x माइनस 3 मीटर। अब हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। बी पार्ट है जी एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। जो स्क्वायर है उसकी बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। ये अगर आपके पास एक स्क्वायर है और इसकी बाउंड्री जो है वो ये है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये सारी इसकी बाउंड्री है। ठीक है,
अब जो स्क्वायर है उसमें 4 साइड्स होती हैं और 4 ही लेंथ्स होती हैं, ठीक है। तो जब भी आपको इसका, ये असल में बात करें बाउंड्री की, और बाउंड्री होता है पेरीमीटर, बाउंड्री ऑफ द सरफेस आपके पास पेरीमीटर होता है। तो अगर वो एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं बाउंड्री ऑफ द सरफेस का, तो इसका मतलब है कि वो पेरीमीटर फाइंड करने को कह रहे हैं। तो आप बेशक लिख लें कि बाउंड्री ऑफ द सरफेस इक्वल टू स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आप बेशक लिख लें कि बाउंड्री ऑफ सरफेस क्या है जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सरफेस है, ठीक है। आप देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जी 4 मल्टीप्लाई बाय एल, 4 मल्टीप्लाई बाय एल। और लेंथ हमारे पास जी फर्स्ट पार्ट में जो उसका आंसर आया था लेंथ का, वो आपके पास क्या आया था 5x-3। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था 4 मल्टीप्लाई बाय एल, एल लेंथ आपको दी गई है फर्स्ट पार्ट में 5x-3 मीटर, ठीक है। ये आपके पास बाउंड्री आ गई। आपके पास आप क्या करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 20x आ गया, 4 3 आपके पास 12 आ गया। तो ये फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन एट द रेट ऑफ 75 पर मीटर स्क्वायर। आपने एक्सप्रेशन लिखना है पॉलिशिंग फॉर द सरफेस ऑफ मशीन का, जबकि रेट वो दे रहे हैं 75 पर मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट मीन्स प्राइस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग the surface of machine at the rate of ₹75 पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये मीटर स्क्वायर है, हमेशा एरिया में ही आपके पास मीटर स्क्वायर होता है। आप क्या करेंगे, रेट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एरिया से, और रेट आपके पास है कितना 75 रुपीज़ 75, जबकि एरिया दिया गया है आपके पास 25x² माइनस 30x प्लस 9 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये अलग बात है कि आप मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। यही इसका आंसर है कि ₹75 और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 25x² माइनस 30x प्लस 9, उसकी एरिया से। x की वैल्यू अगर हमारे पास गिवन होती तो हमारे पास जो आंसर है वो फिगर्स में आ जाता। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका फोर्थ पार्ट, यानी डी पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसका एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस। आपने कॉस्ट ऑफ एजिंग बतानी है 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस एट द रेट ऑफ 28 पर मीटर। अब देखिए जो स्क्वायर है उसमें तो 4 साइड्स होती हैं और इन्होंने 2 साइड्स की बात की है। तो देखिए एक साइड की लेंथ तो आपके पास 5x-3 मीटर आई है। अगर वो 2 साइड्स की बात कर रहे हैं तो 5x-3 को आप 2 टाइम्स ऐड कर देंगे, लेंथ प्लस लेंथ होगा 5x-3 प्लस 5x-3, ठीक है। ये आ जाएगा 5 और 5 आपके पास हो जाएगा 10x, और 3 और 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 3 हो जाएगा आपके पास 6 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस एट द रेट ऑफ 28 पर मीटर। जो आपके पास लेंथ आई है 2 साइड्स की, आपने क्या करना है उसको 28 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 28 किससे मल्टीप्लाई होगा 10x-6 से। तो फाइनली आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।